जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोधनंदन व्रज जन रंजन, यशोधनंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा मेरी ईश्वर राधा मेरी ईश्वर राधा, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा, जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय, जय गौर निताय, जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। एवं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतचमतवे चरणारविंद सिद्धि विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतचमत भक्ति सिद्धांत सत्संग गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय, अनंत प्रभु जी आपका आवाज कट रहा है। अच्छा आवाज कट रहा है, अनंत अभी सही है, अभी सही है अभी। हाँ वो करताल में कभी कभी कटता है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय, जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय, वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बलराम देश द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन भगवद गीता 18 दिवसीय सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने अध्याय 9 तक चर्चा की है और आज हम अध्याय 10 पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रभु आप में बता सकते हैं कि 9 में हमने क्या क्या सीखा था? प्रभु गौतम ज्ञान के बारे में बात की थी सबसे पहले, जिसमें उन्होंने बोला था कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट नॉलेज जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भक्त और भगवान कैसे कनेक्टेड है भक्ति से, वो बताया था। और वो तभी पॉसिबल है अगर हम किसी से जलन नहीं करते हैं, तभी वो भक्ति से हम भगवान को पा सकते हैं। और सीक्रेट नॉलेज जो है, जो साइंस के बराबर है, जिससे मतलब इट्स लाइक अ साइंस, तो वो हम उसको लेके हम मोक्ष पा सकते हैं। फिर बताया कि अगर ये नॉलेज जो था वो राज ज्ञान था, राजाओं को दिया जाता था जो तपस्या करते थे। यस। और जो इसको तपस्वी हम राजा थे, जो तपस्वी राजा थे,
तपस्वी राजाओं को मिलता था ज्ञान, और इसको हम सुख समृद्धि से हम इसको ले सकते हैं, इसमें इसको मतलब फॉलो कर सकते हैं। फिर भक्ति करने में अगर श्रद्धा होनी चाहिए, अदरवाइज हम वापिस वही धरती पे रिबॉर्न होते रहेंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा हमें। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भगवान कहते हैं कि मैं यूनिवर्स में प्रेजेंट हूँ, इनविजिबल, अव्यक्त हूँ। मैं सारे जीव में हूँ, परमात्मा के रूप में हूँ, लेकिन जीव मेरे में नहीं है। तो मैं और मैं ही एक कारण हूँ इस यूनिवर्स का। तो मेरे को इतना छोटा मत समझो, ऐसा उन्होंने बोला है। और मैं जैसे हवा दिखती नहीं है, वैसे ही मैं दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं जानवरों में मैं हर मतलब जीव में प्रेजेंट हूँ। फिर ये उन्होंने बोला, उनके ऐश्वर्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने बोला कि 8 तत्व जो अपरा प्रकृति है, वो भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जो वो श्वास लेते हैं और एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये प्रकृति बनती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। और उन्होंने बोला कि विष्णु जो है केयर टेकर है, ब्रह्मा, उसको ब्रह्मा जी भी क्रिएटेड है, क्रिएटर नहीं है। तो वो डेवलप, जो वर्ल्ड जो विष्णु भगवान ने बनाया है, उसको खाली वो आगे बढ़ा रहे हैं। और जो वर्ल्ड बनाया किसने है, तो कर्णादक्ष विष्णु विष्णु ने, दक्ष विष्णु ने, और उनको भी बनाया वो गर्भाध्यक्ष विष्णु ने। ऐसा। और फिर शिव जी जो है वो डिस्ट्रॉयर है। जो उनके डिस्ट्रक्शन के बाद जो पूरा दुनिया, मतलब जो भी यूनिवर्स है, वो वापस गर्भोदक्ष विष्णु में समा जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस बताया था उनका। फिर उन्होंने बोला है कि उनकी ही मर्जी है, उन्हीं की इच्छा है, तभी ये धरती, मतलब ये दुनिया एग्जिस्टेंस में आती है और जाती है, जब वो श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। फिर श्वास लेते हैं तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, छोड़ते हैं तो उनके शरीर में छिद्र हैं, उनमें से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं। ऐसा उन्होंने बोला है। फिर बोला है कि जो भगवान लॉर्ड है, जो भगवान है, वो कर्म बंधन से मुक्त है, उनको कर्म बंधन लगता नहीं है। उन्होंने बनाया सब कुछ है, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं है। और अगर हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है कि अगर कर्म बंधन से छूटना है, तो हमें भगवान का नाम, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, ये बोला है उन्होंने। और दूसरा फिर बोलते हैं कि मैं ही एडमिन हूँ, एडमिन इन द सेंस निर्देशक। मैं ही मतलब सबसे टॉप मोस्ट हूँ। मैंने ही प्रकृति मतलब बनाई है, प्रकृति का हैंडलर मैं ही हूँ। लेकिन मैंने काम दे रखा है दुर्गा माँ को, जो वो ही जगदम्बा बोलते हैं जिसे, और उन्होंने ही जगत को मतलब हैंडल करना है। तो ऐसा उन्होंने बोला है। फिर जो मूर्ख लोग हैं, वो उनको मतलब वो एक्सेप्ट करने को नहीं समझ पाते हैं। वो असुरी प्रकृति में कहते हैं, जिसे असुरी प्रकृति बोलते हैं, जिसे वो भगवान के बारे में बात नहीं करते। बाकी देवताओं के पास जाएंगे, लेकिन लॉर्ड कृष्णा को नहीं समझेंगे। फिर जो देविक, जो महान आत्माएं हैं, जो देविक प्रकृति में जो लोग होते हैं, जो भक्ति कीर्तन हमेशा करते हैं, वो भगवान को आदि शक्ति, अविनाशी समझते हैं, और वो उनको मानते हैं, पूछते हैं। फिर पूछते हैं, नमस्कार करते हैं, सभी कुछ उसमें। यस। और वो उन्होंने, भगवान ने बोला कि हर चीज में मैं ही हूँ। कर्मकांड जो खाना भगवान पितरों को तुम देते हो, वो भी अगर पितरों को कौवों के थ्रू नहीं खिला पा रहे हो, या मीन्स उन्होंने जो प्रोसेस बताया था कि भाई एक वरदान दिया था राम भगवान ने एक देवता को कि भाई तुम खिलाओगे तो वो सॉरी मतलब दुनिया अगर कौवों को खिलाएगी तो इनडायरेक्टली वो पितरों को जाके पहुंचाएंगे। तो अगर वो नहीं मिल रहे हैं, जैसे पैरन में नहीं दिखते हैं, तो हम श्री कृष्ण भगवान को अगर हम दे देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब। हाँ। फिर यज्ञ मैं इस दुनिया का माता पिता पितामह सारा कुछ हूँ। और यज्ञ में भी मैं ही हूँ, जो घी डालते हैं वो भी मैं ही हूँ, ये यूनिवर्स भी मैं ही हूँ, सारे वेद भी मैं ही हूँ। और जो सक्सेस है, जो गोल है, सारा कुछ, काल, सब कुछ मैं हूँ, ओमकार भी मैं हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। फिर और हरिनाम संकीर्तन करते रहना चाहिए, तो भगवान हमको ब्लेसिंग देंगे, और सारा कुछ सारा अच्छा हो जाएगा। उनको क्या पसंद है ये भी बोलते हैं वो।
उनको क्या चीज पसंद है? उनको उनको आप जो भी खाना पत्र खाते पुष्प। हो, मतलब पत्र, फूल, फूल क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाना, हम्म। जो भी है, वो सारा कुछ आप जो भी कमाते हो आप, जो भी जैसे सोना चांदी भी अगर उनके सामने आप थोड़ा रख के और अपना यूज करेंगे तो भी वो खुश हो जाएंगे। यद करोषि उन यदश्नासि, हाँ, जो भी आप करते हो, चाहे तुम खाते हो, चाहे दान देते हो या छोड़ते हो, तो मेरे को रख के करो बीच में, ऐसा बोल के कहा, यस है ना? यस तो यस सर। बहुत अच्छा यस। प्रभु। और एक और चीज है कि एक और भी बात उन्होंने कही थी, वो इंश्योरेंस का श्लोक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपका ये करूंगा, क्या बोलते हैं, सारा, हाँ यस, मुझे याद आ गया। योगक्षेमम। उन्होंने बोला, यस, बोलिए बोलिए। योगक्षेमम वहाम्य हम वाला श्लोक भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको भक्ति के लिए जो भी चाहिएगा मैं आपको प्रदान करूंगा, और आपके पास जो कुछ भी है यदि, तो मैं उसको बचा के रखूंगा आपके भक्ति के लिए। तो इस यस। प्रकार वो आश्वासन देते हैं। ये कह के फिर वो अंत में कहते क्या है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैश्यसी युक्तत्वम आत्मानम मत परायणम, अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, इस प्रकार से जो निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। इस प्रकार कहकर वह 9वें अध्याय का वह अंत करते हैं, है ना? तो यही यस। श्लोक से आगे अब 10वां अध्याय शुरू होता है। जब भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ये बोलते हैं, तो अर्जुन बेचारा सोच में पड़ता है कि भाई ये मन ही तो है, जिसको पहले भी उन्होंने प्रश्न किया था, ये मन ही तो है जो हरदम लगता नहीं है। ठीक है, मैं आपको मीन्स आप ही क्रिएटर हो, आप ही डिस्ट्रॉयर हो, आपने बता दिया, लेकिन मैं क्रिएट होने के बाद में इस क्रिएशन में मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? इनमें से कोई चीज तो होनी चाहिए ना, कि मैं जैसे आप क्रिएटर ने क्रिएशन बना दिया, तो उस क्रिएशन में मैं क्रिएटर को कैसे पहचान पाऊंगा? आप अव्यक्त रूप में विराजमान हो, आप व्यक्त रूप में भी हो, तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा? ये जिज्ञासा करने लगता है। तो उसके लिए 10वें अध्याय में भगवान जो है सो अपने ऐश्वर्यों के बारे में डिटेल बताते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ अपना जो पीपीटी है एज यूजुअल। तो इस 10वें अध्याय को हम लोग 4 भाग में समझेंगे कि पहले 7 श्लोक में भगवान कृष्ण अपने सर्वस्व उत्पत्ति के जो मूल कारण है, जो कारणोदक्षय विष्णु है, उसके स्वरूप को थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। उसके बाद में 8 से लगा के 11 तक ये 4 श्लोक है, इसको हम चतुश्लोकी गीता कहते हैं, जो गीता का एक सार जो बोलते हैं। किसी को 4 श्लोकों में गीता बोलनी है तो ये चतुश्लोकी गीता है, जिसमें सारा भक्ति का जो सार आता है उसके बारे में बताते हैं। और ये बताने के बाद में अर्जुन घोषणा करता है कि भी अच्छा ठीक है, मैं अब समझ गया हूं आप क्या हो, और वह भी जो है सो डिक्लेयर करता है कि आप भगवान हो, आप ये हो, मीन्स लाइक जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी कहते हैं आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, तो शिव जी ने कहा। तो वैसे ही अर्जुन भी भगवत गीता में बोल्डली डिक्लेयर करता है कि आप स्वयं भगवान हो। उसके बाद में अर्जुन का जो प्रश्न मन में रहता है कि भी आप मुझे इस क्रिएटेड वर्ल्ड के अंदर आप मुझे कैसे आप देख सकते हो, तो भगवान फिर 19 से लाके 42वें श्लोक में अपने विभूतियों का दर्शन करके बताते हैं कि किस किस प्रकार भौतिक जगत में आप मुझे पहचान सकते हो। ऐसे करीब करीब 82 विभूतियों के बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई तुम अब ये सब चीजें देखते हो तो ये समझो ये मैं हूँ। तो इस प्रकार ये इस 4 भागों में डिवाइड करके 10वां अध्याय। तो पहला श्लोक शुरू होता है, श्री भगवान वाच भूय एव महाभावो शृणु में परमं वच यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। तो भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। तो ये तत्शृणु हम 8वें अध्याय से सुनते आ रहे हैं ना, तत्शृणु श्री भगवान वाच, भगवान वाच, क्योंकि अभी तक संजय ने कहा तो संजय वाच, अर्जुन कहता है तो अर्जुन वाच, परंतु जब कृष्ण कहते हैं तो कहीं पर भी कृष्ण वाच नहीं, सीधा भगवान वाच लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का डेफिनेशन मैंने पहले भी दिया था आप लोगों को कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान का डेफिनेशन याद है किसी को? आपको? नहीं नहीं, हाँ, एग्जैक्टली पता नहीं है तो क्या बोला था। पराशर मुनि ने भगवान का डेफिनेशन दिया था। तो कोई भी चीज में हम साइंस से बोलते हैं ना, ये साइंस है, हम लोग कहते हैं ना, भगवत गीता भी एक साइंस है, विज्ञान। हाँ, तो
कोई भी चीज में डेफिनेशन होता है ना, तो फिर पराशर ऋषि ने एक श्लोक दिया था कि भगवान, वान का मतलब क्या होता है, जो वहन करते हैं, भग अर्थात ऐश्वर्यों को, जो 6 षड ऐश्वर्यों को वहन करते हैं वे भगवान होते हैं। तो वे षड ऐश्वर्य कौन से है? एक तो है वीरता, दूसरा है यश, तीसरा है सुंदरता, चौथा है ये क्या बोलते हैं अपने, यश, यश, चौथा है यश का, और पांचवा है ज्ञान का, और छठा है वैराग्य का। तो इन 6 चीजों को पूरी तरह से जो वहन करते हैं वे भगवान है। तो सबसे पहले वीरता, कोई वीर हो सकता है, कई कई बड़े बड़े शूरवीर हो रखे थे, लेकिन आप भगवान ने अपना ये 6 का 6 कैटेगरीज को पूरा कर सकते हैं। ये उन्होंने अपने इस लीला में, जो कृष्ण लीला उन्होंने भौतिक जगत में आके की थी, उसके अंदर उन्होंने खुद डिस्प्ले करके ये हमको समझाया है, इसीलिए उनको भगवान भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जैसे लाइक सबसे बलशाली, सबसे फर्स्ट वाला बलशाली, उन्होंने बल, तो अपने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उन्होंने अपने हाथ पर उठा रखा था। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठा रखा था उन्होंने। उसका आज हम एक किताब भी 1 घंटे तक उठा ले तो हमारा हाथ शायद रह जाए, और उन्होंने 7 दिनों तक गोवर्धन को अपने हाथ पे उठा रखा था। इससे पता चलता है वे सबसे वीर्यवान है। दूसरा, सबसे सुंदरता, कृष्ण जैसी सुंदरता किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि मदन मोहन जिनका जो नाम है सबसे ज्यादा सुंदर, तो कोई भी उनसे ज्यादा सुंदर हो नहीं सकता। सुंदरता की जब बात आती है तो हरदम सिर्फ कृष्ण और कृष्ण के अलावा और कोई सुंदर उनसे है नहीं, इंक्लूडिंग मोहिनी स्वरूप भी उन्हीं का है, वही मोहिनी अवतार के रूप में आते। तीसरा जो है सो यश, संपूर्ण सबसे ज्यादा यश उनके पास है, वो जो भी कार्य करते हैं उससे उनका यश बढ़ता ही है। जैसे उन्होंने माखन चुराया तो माखन चोर नाम हुआ, रण छोड़ के गए तो रण छोड़ नाम हुआ। हाँ, तो उन्होंने अपना मीन्स लाइक, आज हमको कोई चोर कहते तो हमको बुरा लग जाए, लेकिन भगवान को चोर कहते हैं तो उससे उनका यश बढ़ता ही है, न कि उनका यश कम होता है। तो इसलिए समग्र ऐश्वर्य, यश भी उनके वजह से है। चौथा है ऐश्वर्य, तो जिनकी पत्नी मीन्स लाइक लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां जो विष्णु की सेवा करती है, राधा रानी से जो उत्पन्न सभी हजारों लक्ष्मियां उनके चरणों की सेवा करती है, तो उनके पास किस चीज की कमी है? हाँ, तो सारा समस्त ऐश्वर्य, कोई बहुत अमीर हो सकता है परंतु कृष्ण जैसा अमीर कोई नहीं हो सकता। और फिर ज्ञान, सारे जो भगवत गीता का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, स्वयं भगवान ने दिया है, भगवान के कंठ से उद्गत हुई है, भगवत गीता भी हुई है और बाकी वेद भी भगवान के कंठ से ही निकले हैं। और वैराग्य, उन्होंने वैराग्य कैसा लिया जाता है कि एक बार जब उन्होंने मथुरा छोड़ दिया, एक बार वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा आ गए, फिर वापस वृंदावन नहीं गए, मथुरा छोड़ दिए, मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गए, फिर वापस मथुरा नहीं गए और द्वारिका छोड़ के इस जगत, तो उन्होंने डिस्प्ले किया कि भाई वैराग्य किसे कैसे करा जाता है, कि वापस किसी चीज से वैराग्य उत्पन्न कैसे किया जा सकता है। तो 6 के 6 पोजीशन उन्होंने इस जगत में दिखाया, इसीलिए ये 6 ऐश्वर्यों को उनको, तो वे कह रहे हैं कि भाई मेरे बारे में सुनो। तो एक सिंपल सी बात है, जैसे पहले भी मैंने कहा था कि भाई कोई प्रश्न या कोई छोटा बच्चा है अपने पिताजी के बारे में पूछता है, नाना अटकलें लगाता है, तो क्या उसको उसके पिताजी को मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी माँ की सहायता लेनी पड़ेगी, माँ को पूछना पड़ेगा पिताजी कौन है, तब माँ जाके पिताजी को सामने खड़ा करेगी भी ये तेरे पिताजी है ना, वो सबसे सुंदर सोल्यूशन है। तो उसी प्रकार हे अर्जुन, हे महाबाहो, अब सुनो कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए जो तुम्हारे लिए ये जो है सो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ मेरे बारे में, जो जिसे सुनकर जो है सो तुम अपने सारे इसको दूर कर सकते हो। तो ये कर कर भगवान जो है सो दूसरे श्लोक पर आते हैं, नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तो बोलते हैं कि देवता भी मेरे बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं और महर्षि भी मेरे बारे में बहुत अधिक नहीं जानते, क्योंकि उनका स्रोत भी स्वयं मैं ही हूँ। सब हम पिछले अध्याय में हमने क्लियर हो गया था,
और 8वें अध्याय में भी हमारा क्लियर हो गया था कि किस प्रकार जगत की सृष्टि होती है और किस प्रकार जगत का वापस विनाश होता है। तो उन सभी का कारण भी मैं ही हूँ। तो तुम्हें एग्जैक्टली ये सब चीजें जो है सो वह नहीं बता पाएंगे, सिर्फ तुम्हें मुझसे ही सुनना पड़ेगा, या फिर ऑथराइज्ड जो होते हैं, क्या बोलते हैं, गुरु महाराज, या जो जो परंपरा में, जो कृष्ण से द्वारा चली आई परंपरा में कोई ऑथराइज्ड है, उनके द्वारा यदि आप सुनते हो तो आपको यह क्लियर होगा। कि इसीलिए वो कहते हैं कि परंपरा में इसे सुनना चाहिए। फिर आगे वे बताते हैं 6वें श्लोक तक वे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। कि जो इस बात को समझ जाता है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, अनादि काल से मैं सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बाद भी रहूंगा, सृष्टि के समय भी रहूंगा। तो अनादि काल से मैं हूं और मैं सभी लोगों का स्वामी हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, पहले ही बता दिया था उन्हें 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि मैं सभी लोगों का भोक्ता हूँ। तो तुम किसी देवता को भी भोग लगा रहे हो तो वे देवता डायरेक्टली ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे अनलेस वो स्वयं भी मुझे ऑफर नहीं करेंगे। तो भोक्तारम यज्ञ तपसम, तो सभी लोगों का स्वामी भी मैं ही हूँ। तो जो मनुष्य ये समझ लेता है वह जो है सो इस मोह से मुक्त हो जाता है और पापों से ही मुक्त हो जाता है। कहने मतलब इस सार को यदि कोई समझ ले तो श्रील प्रभुपाद बहुत एक अच्छा सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। उसके अंदर ऐसा लेंगे, गॉड इज ग्रेट। ये वर्ड आपने काफी लोगों ने सुना होगा कि गॉड इज ग्रेट। कई लोग बोलते हैं भाई भगवान बहुत ग्रेट है, लेकिन कितने ग्रेट है, कितने ग्रेट है यदि कोई पूछे तो बहुत समझा पाना मुश्किल हो जाता है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं अपना ग्रेटनेस इस प्रकार बता रहे हैं। आगे और वे बताते, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के लिए ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए। तो ऐसा कोई गुण नहीं है जो हमें एप्लीकेबल नहीं होता है। सुख दुख हमें मिलते हैं, संशय मोह हमें होता है, क्षमा भाव हमें होता है, सत्यता, इंद्रिय निग्रह कंट्रोल, जैसे सेंसेस का कंट्रोल करना, मन का निग्रह, मन को कंट्रोल करना, तो अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, ये सब मेरे ही गुण द्वारा उत्पन्न गुण है जो मनुष्यों को निग्रह में रख के चलाने होते हैं। जब जाके जो है सो वो मेरी इस सृष्टि को अच्छी तरह से समझ पाएगा, मेरी इस प्रकृति को अच्छी तरह से समझ पाएगा और मेरे पास तत्काल में अंत समय आने पर तत्काल में वह मेरे पास आ सकेगा। तो महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्था मत भाव मानसा जाता ये शाम लोका इमा प्रजा। तो सप्तर्षि गण तथा उनमें उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हुए। तो ये सब भगवान के मन द्वारा उत्पन्न हुए और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सभी जीव उनसे अवतरित हुए। तो हम सभी जानते हैं जब क्रिएशन हुआ, ब्रह्मा जी ने क्रिएट किए, फिर उसके बाद में अलग अलग प्रकार के मनुओं को जन्म दिया। तो एक एक मनुओं का पीरियड रहता है, मनवंतर जिसे हम कहते हैं। ये अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर के अधिकारी मनु, उनके हम वंशज है। और ये विभिन्न जीव जंतु जितने भी इस लोक में और दूसरे लोकों में, ये सारे जो है सो मेरे द्वारा अवतरित हुए। पहले भी वो बता चुके, अहम बीज प्रदा, मैं समस्त जगत का बीज हूँ। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीज पहले आया या वृक्ष पहले आया। भगवान बहुत क्लियरली बता देते हैं कि मैं सबका बीज हूं। तो ये सारे गुण भगवान द्वारा आए हुए हैं। और ये कह के भगवान जो है 7वें श्लोक पे आते, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वे मेरी अनन्य भक्ति से तत्पर होता है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तो एक बार यदि कोई व्यक्ति कृष्ण के इस रूप को समझ लेता है, इस तत्व को समझ लेता है, तो निस्संदेह वह जो है कृष्ण की भक्ति करने लग जाता है। इसमें कोई डाउट संशय नहीं है। भगवान स्वयं बता रहे हैं, यदि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरी है पहले, और श्रद्धा के बाद में अब जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि भी सब कुछ कृष्ण कह रहे हैं उनसे आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप कृष्ण की भक्ति करना शुरू कर देते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भी एक भगवान का एक ऐश्वर्य। इसके बाद में वे भगवान जो है सो अपने चतुर्श्लोकी गीता,
ये तो अपने बारे में बताया कि मैं सब कुछ कैसे हूँ, जो पिछली बार भी ऐश्वर्य बता रहे थे। अभी ये यहाँ पे उन्होंने कुछ अपने तत्व के बारे में बताया कि इन सब गुणों के भी जो ये सारे गुण वगैरह सब जो है सब मुझसे ही उत्पन्न हुए। अब वे 8वें से 8, 9, 10, 11 इन 4 श्लोकों में वे क्या कहते हैं, अपने सार जो कहते हैं ना भगवत गीता का सार या चतुश्लोकी गीता, उसके बारे में बताते हैं कि क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर हो जाते हैं। तो ये भगवान को जानने का कि मैं कौन हूँ और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। तो यदि तो ये श्लोक आपको इस चीज का आंसर देता है कि मैं भगवान का अभिन्न अंग हूँ, लाइक भगवान से ही द्वारा मेरा जन्म हुआ है और मुझे उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए है? मेरे सर्वस्व सारे कृष्ण है। तो ये कहते हैं ना, किसी भी चीज की जानकारी हासिल करना हो तो पहले संबंध ज्ञान, तो ये संबंध ज्ञान देता है अपने को, भगवान से हमारा क्या संबंध है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ, तो कारण स्वरूप स्वयं मैं हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में से उद्भूत है। जो बुद्धिमान है भली भांति जानते। तो ये भगवान से अपना संबंध किस प्रकार का है, ये पहला श्लोक है। तो ये सारी चीजें पहले ही बता चुके हैं, लेकिन क्या अब भगवान एक एक परतें खोल के और डिटेल में समझाते हैं। फिर यदि अब हमको पता चल गया कि हम भगवान के अंश है, तो हमें करना क्या चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, भगवान के साथ अपना संबंध वापस पुनर्स्थापित करना चाहिए ना। हम उनसे बिछड़ चुके हैं, हम एंजॉय करना चाहते थे इसलिए इस जगत में आए हैं। तो भगवान कहते हैं वापस आप मुझसे कैसे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, उनके बारे में जानना, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उनके पास कैसे पहुंचना। ये तो ऐसे तो 9वें अध्याय में वो इसका प्रोसेस बताते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान के बारे में तत् शृणु, पहले भी कहा था भगवान ने, आज भी शृणु कहकर शुरू किया। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है जब आप भक्तों का संग करोगे, है ना। प्रभुपाद ने जो ABCD दी थी, तो ए का मतलब ही पहले था एसोसिएशन। तो जब आप एसोसिएशन करते हो, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन करते हो, तो हम प्रभुपाद की वजह से इस संस्था से कनेक्ट हुए। तो प्रभुपाद हमारे गुरु है, शिक्षा गुरु है, हम सब आने वाले सभी भक्तों के वे शिक्षा गुरु है। तो अब उनके द्वारा कनेक्ट होते हैं, उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा कनेक्ट होते हैं। तो वे लोग क्या सिखाएंगे आपको, प्रभु जो इस्कॉन क्या सिखाएगा, भगवान की भक्ति करो। तो वो लोग कैसे रहेंगे कि वो हरदम भगवान की भक्ति करते रहेंगे और एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। तो इसलिए आप देखोगे कि इस्कॉन में कभी भी क्या रहता है कि आप प्रचार करो प्रसार करो कि कृष्ण भगवान है, प्रचार करो प्रसार करो और सब लोगों को सच बताओ। तो इसीलिए इसी काम के लिए हम लोग जो सो एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे से दुख एक दूसरे से विषय जीवन के बारे में, विषय के बारे में बातचीत करते रहते हैं। सबसे आनंद, तो मंदिर ये एटमॉस्फेयर वैसे ही एटमॉस्फेयर देता है। आप आपस में आके अपनी फैमिली, एक छोटी फैमिली से मुलाकात करते हो, एक दूसरे से मुलाकात करते हो और तुष्यंति चर आनंद का अनुभव करते हो। तो क्योंकि आप जब आते हो एक दूसरे से हरे कृष्णा बोलते हो, एक दूसरे के बारे में पूछताछ करते हो, तो ऑटोमेटिक आनंद का अनुभव करते हो। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू हम भगवान के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि भगवान तक पहुंचा कैसे जा सकता है, भगवान को क्या चीज पसंद है, भगवान को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो है ना, भगवान किससे खुश होते हैं, जो यही सारी बातें हम लोग जो है सो ये करते हैं। तो आगे चल के 10वें श्लोक में बोलते हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो यह भी प्रयोजन हो गया कि अब हमें ये पता चल गया हम कौन है और हमें उसका प्रोसेस पता चल गया। तो हम उनके पास पहुंचे कैसा, भक्तों के थ्रू। तो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, बोलते जो प्रीति पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं, उनको मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ कि मैं उनको टाइम टू टाइम अपना ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे वे मुझ तक आके पहुंच सकते हैं।
तो ये हमने रोड मैप जो कहते हैं ना कि भाई भगवान के पास जाने का रोड मैप, इसलिए हम कहते हैं ना कई लोग ज्वाइन नहीं करते भाई, भाई आप भगवत गीता ज्वाइन करो तो समय नहीं है। अरे समय नहीं है ठीक है, लेकिन ये भी समझना चाहिए भगवान रोड मैप भगवान देते हैं कब आप इंटरेस्ट दिखाते हो तभी। जब आप संग करना चाहते हो, जब आप भगवत गीता के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो, तब भगवान ऑटोमेटिकली आपके मन के थ्रू इसमें आपको जुड़ने के लिए आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो ज्ञान कैसा प्रदान करते हैं? दीपक के रूप में। तेषाम मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उस पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। क्योंकि भगवान को जानना है तो हमें ज्ञान की जरूरत होती है। ये ज्ञान शुद्ध भक्तों द्वारा मिलेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा जो अज्ञान के द्वारा जो अंधकार है हमारे हृदय के अंदर वह दूर होगा, और हम जो है सो भगवान को साफ साफ तरीके से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। भक्तों के माध्यम से अपने आंखों में प्रेम के अंजन से हम भगवान को देख पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे और भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो ये भगवत गीता का सार है जो चतुश्लोकी गीता में आया। पहले भगवान से हमारा क्या संबंध, संबंध ज्ञान, फिर अभिधेय, उस संबंध को कैसे हम स्थापित करें भक्तों के बीच में बैठ के भगवत गीता का स्मरण वगैरह करते हुए। और फिर वैसा करने से क्या होता है, हमें रोड मैप मिलता है भगवान तक पहुंचने का, और भगवान स्वयं उसके अंदर हमें मदद करते हैं, बुद्धि देकर हमें, और हमारे अंधकार को दूर करते हैं। तो ये एक प्रॉपर साइंस है। कैसे करते हैं, एक छोटे से एक मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। नरसिंह मेहता का आपने किसी के सुना है आप लोगों ने, पता नहीं। गुजरात के अंदर अभी 300-400 साल पहले की एक संत थे नरसिंह मेहता, कृष्ण के बड़े भक्त थे और दिन भर भजन कीर्तन में लगे रहते थे। उनकी पुत्री का विवाह का समय आया और विवाह भी निश्चित हो गया, और घर में खाने पीने के लिए नहीं है, जो ये भिक्षा मांग के लाते थे उसी से अपना घर चलाते थे। और ये सत्य घटना है, उनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, 19 बार उनके साथ भगवान ने मदद की थी। किस प्रकार? तो ये वन ऑफ द वाक्य मैं सुनाता हूँ। तो अब 5 दिन रह गए थे, उनकी पत्नी ने बोला, अरे 5 दिन बाद में है, लड़की के लिए कपड़े लाना है, लड़की के लिए गहने बनाना है, लड़की सब खाना पीना लाने का है, आप कुछ करते क्यों नहीं? 5 दिन बाद में बड़ी मुश्किल से तो शादी पक्की हुई है, और अब जैसे हम शादी नहीं कर पाएंगे तो कैसी हालत हो जाएगी। तो नरसिंह मेहता निकल जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और एक गांव से दूसरे गांव निकलते हैं। 5 दिन बाद में शादी डिसाइड रहती है, और 2 दिन ये 2 गांव में गुजार लेते हैं, और तीसरे दिन तीसरे गांव में पहुंचते हैं जहाँ पे भगवत सप्ताह चल रहा होता है। तो भगवत सप्ताह के प्रेमी है, भगवत सप्ताह मतलब आप जानते हो ना, भागवतम 7 दिन का बिठाते हैं। इंडिया में कई बार आप देखते होंगे भगवत ज्ञान यज्ञ 7 दिन का। तो सप्ताह बैठा हुआ रहता है, तो ये तो विशेष प्रेमी रहते हैं, जाके बैठ जाते हैं उस सभा में, और 7 दिन तक कथा सुनते रहते हैं। कथा सुनने के बाद में जब 7वें दिन सारे पंडाल वगैरह निकालते रहते हैं, उस समय उनको होश आता है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरी बेटी की शादी थी और मैं तो जैसे यही निकल गया। पूछते आज का तारीख क्या है, तो अरे तारीख तो ये है, तो मेरी बेटी की शादी थी। अरे बाप रे, और दौड़े दौड़े घर के लिए निकल आते हैं रास्ते में, तो रास्ते में लोग उनको प्रणाम करते हैं, बहुत ही सुंदर किया आपने, बहुत ही सुंदर किया आपने। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या है। घर जाते हैं तो घर में पत्नी भी बहुत स्वागत करती है, बोलते बहुत अच्छा किया आपने कि सब कुछ करवा दिया। बेटी कहाँ है? तो बोले बेटी अपने ससुराल गई। तो बोलते ये तू बता तो सही भाग्यवान की हुआ क्या था? तो बोलते आपने एक बालक को भेजा था, 11 साल का बालक आया था, बोले अपने सर पे टोकरी रख के, बोले खूब उसमें हीरे जवाहरात और खूब सारे गहने वगैरह एंड कपड़े वगैरह सारे आपने ही भिजवाए, बल्कि आया था, और वो सारे हमने देखे, बराबर फिटिंग हो गई थी हमारे बच्चे की, और शादी का समय आया, हमने आपकी बाढ़ जोई, लेकिन आप नहीं आए तो हमने शादी तो निपटा दी। पहले के जमाने तो मोबाइल था नहीं, तो तब उनको समझ में आता है भाई ये और कोई नहीं, स्वयं कृष्ण ने ये सब तैयारी की थी। तो जो पिछले 9वें अध्याय में कहते हैं ना कि तुम्हें जो चाहिए मैं प्रदान करता हूँ, तो क्या लिख योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो इस नरसिंह मेहता के स्टोरी से आपको ये भी पता चलता है। तो किस प्रकार भगवान समय पर आपको आके मदद करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे सारे कार्य, कभी कभी कोई बजाना था, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कभी कभी ऐसे भजन भी आप सुनते हो ना, तो लोग कहते हैं कि भाई मैं कर रहा हूँ परंतु ये मैं नहीं, आप भी कर रहे हैं। तो एक जो बातें हैं, तो एक एग्जैक्टली आपको वही देती है कि किस प्रकार भगवान हमारे प्रॉब्लम्स को वहन करते हैं।
तो इतना सुनने के बाद में, चतुश्लोकी गीता सुनने के बाद में क्या होता है, अर्जुन एकदम बोलता है कृष्ण मैं भी एक कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहता हूँ कि मैं भी भक्त में चले, कृष्ण अर्जुन तो भक्त है, तो बोलते मैं भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ। क्या डिक्लेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कभी कभी हम पूछते हैं भी लोगों ने क्या क्या कहा, तो आज के अध्याय में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तो अर्जुन डिक्लेयर करता है कि भगवान कौन है, और दूसरा भगवान अपने ऐश्वर्यों को बताते हैं। तो अर्जुन स्वयं डिक्लेयर करता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। तो परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हो। परम ब्रह्म मतलब आप सुप्रीम ट्रूथ हो, आप परम सत्य हो। परम धाम मतलब आपका धाम जो है सब सबसे ऊपर वाला है, गोलोक वृंदावन जैसे कहते हैं ना, अल्टीमेट अपोर्ड बोलते हैं उसको। आप सबसे पवित्र हो। जैसे सूर्य की अग्नि पवित्र होती है ना, रास्ते पे पड़ा हुआ जल भी रहता है या मूत्र भी रहता है, दोनों को सुखा के वापस उसको प्यूरिफाई कर देती है। तो उसी प्रकार आपसे कोई जुड़ जाता है तो आप प्योरेस्ट हो, तो किसी भी कंटेमिनेशन को आप दूर कर सकते हो। आप परमम भगवान हो, बोल तो आप सबसे परमम भगवान मीन्स एक तो परम और एक परमम। परम मीन्स एक परम बोलते हो एक हाई कैटेगरी, और परमम बोलते हो हाईएस्ट कैटेगरी। आप हाईएस्ट कैटेगरी के सत्य हो, पुरुष हो, आप ही पुरुष हो। पुरुष मैंने कहा था हम सब प्रकृति में आते हैं, तो पुरुष एक ही है। मीराबाई का भी एक वो कथन याद होगा, एक बार शिलजीव गोस्वामी के पास मीराबाई जाती है, तो शिलजीव गोस्वामी कहते हैं कि वे मैं महिलाओं से मिलता नहीं, तो उनसे कहो कि मैं अभी मिल नहीं सकता। वृंदावन में आती है, तो वहां के चाकर आके उनको कहता है बाहर मीराबाई को कि भाई महाराज कह रहे हैं कि गोस्वामी कह रहे हैं कि आपसे मिल नहीं सकते क्योंकि वे महिलाओं से मिलते नहीं। तो मीराबाई बोलती है कि मैंने तो सुना था सिर्फ एक ही पुरुष है, मुझे पता नहीं था दूसरा पुरुष भी अंदर कोई बैठा है। तो ये बात जाके वो जब अंदर बोलता है तो वे दौड़े दौड़े गोस्वामी बाहर आते, बोलते ये बराबर सत्य कहा आपने, हम तो सब प्रकृति है, पुरुष तो सिर्फ एक ही है श्री कृष्ण, और तब वे उनसे मिलने आते हैं। तो कहने मतलब जो जानते इस तत्व को, पुरुष तो एक ही है। तो ये अर्जुन यहाँ पे रीइटरेट कर रहा है कि आप परम पुरुष हो, आप शाश्वतम हो, इटरनल, जैसे कहते हैं ना आप पहले भी थे आज भी और कल भी रहोगे, आप कभी मिटने वालों में से नहीं हो, आप दिव्य हो, ट्रांसेंडेंटल जैसे कहते हैं, आप दिव्य हो, और आप ओरिजिनल भगवान हो, ओरिजिनल लॉर्ड, आदि देव। आदि देव मीन्स देवताओं में सबसे बड़े देवता आप हो, आदि देव आप हो। और मतलब कोई भी आपको समझ नहीं पाया, चाहे कोई देवी देवता या कोई भी समझ नहीं पाए, आप सबसे महानतम हो। तो ऐसा अर्जुन कहता है। फिर बोलता है कि भी ये सिर्फ मेरा विचार नहीं है, मैंने सुन रखा भी है। तो कभी कभी होता है ना कोई अर्जुन तो खुद ज्ञान ले रहा है अभी, तो वो कैसे बोल रहा है, तो बोलते मैंने, ये मेरे वचन नहीं है, ये मैंने सब सुन रखा है। किन किन से सुन रखा है, नारद असील जो आहुस्त्वामुषय सर्वे देवर्षि नारद तथा असीतो देवलो व्यासो स्वयं चैव प्रभीषि में। ऐसे नारद जी ने बताया, असीत ने बताया, देवल ने बताया, व्यास ने बताया है कि आप इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि आप स्वयं भी मुझे, और आप स्वयं भी मुझे कह रहे हो। ऑलरेडी कृष्ण अभी बता ही रहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, इन्होंने पहले भी कहा था तपसम, और इसके अलावा भी मत्त परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि भाई मैं मीन्स लाइक ऐसे विराजमान हो जैसे मोतियों में धागा है ना, कि मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। ऐसा भगवान ने कई श्लोकों में बताया कि भाई मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो अभी अर्जुन भी वही चीज सामने प्रकट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आधा अर्जुन का मोह यहाँ पर भंग हो गया था कि भाई इतना जब कृष्ण ने अपने बारे में बताया तो उसका आधा मोह यहाँ पे भंग हो गया था। तो उसके आगे फिर वो कहता है कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उससे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न अनुसरण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। कि मैं मानता हूं कि आपको समझ पाना बहुत ही कठिन है, देवताओं की तो बहुत दूर की बात है ना, क्योंकि देवताओं को भी जब प्रॉब्लम आती है तो भागे भागे क्षीर सागर में जाते हैं। क्षीर सागर में भगवान विष्णु का ऑफिस है, जहाँ पे वो समय समय पर प्रकट होते हैं और देवताओं के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। और हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, मैं समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को इतनी
आप अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। नेचुरली शक्तिमान है तो अपनी शक्ति के बारे में तो जानकारी रखेंगे कृष्ण। तो अपनी अंतरंगा शक्ति को जानने वाले आप ही हो, देवों के देव हो, आप ब्रह्मांड के प्रभु हो। इस प्रकार जो है सो नाना प्रकार से अर्जुन उनके समक्ष ये रखता है कि भाई मेरा भ्रम तो काफी दूर हो गया है कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप ही स्वयं भगवान हो। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त रहते हैं। तो मैं अब पूरा समझ गया हूँ हे कृष्ण, परंतु मेरा ये अभी प्रश्न है जो मैंने पहले बताया था ना कि उसके मन में प्रश्न आया कि भाई मैं आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन इस क्रिएशन में मैं आपको किस प्रकार से पहचान सकता हूँ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन के बाद में और हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। हम बोलते हैं ना दिन भर कृष्ण की चिंता करो, तो दिन भर कैसे हो सकता है आपकी चिंता कि भाई मैं कैसे आपकी याद मुझे कैसे आ सकती है, दिन भर कैसे आपका चिंतन कर सकता हूँ और आपको मैं कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन स्वरूपों में किया जा सकता है, ऐसे अर्जुन प्रश्न करता है कि भाई हम कहते हैं दिन भर कृष्ण को अपने मन में रखो, है ना, हरदम कृष्ण को बीच में रखो, हर चीज को देखने से आपको कृष्ण याद आ जाना चाहिए, वैसे करो। तो यही सेम प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। हाँ, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। तो अभी तक कृष्ण ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे उनको, लेकिन पुनः हे जनार्दन, आप पुनः जो है सो आप मुझे अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति के बारे में बताइए कि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अभी अगले महीने में दामोदर आने वाला है, तो हम लोग सब दामोदर कथा के लिए हर एक के घर पे जाते हैं। हर एक के घर पे कथा वही रहती है, हर साल वही कथा कहते हैं, हर साल कुछ ना कुछ भगवत गीता का श्लोक कहते हैं, लेकिन लोग हर साल फिर भी हमको बुलाते हैं अपने घर पे। क्यों? क्योंकि ये चीज ऐसी कि भगवान के बारे में हम जितना सुनते हैं ये कभी हमें पुराना नहीं लगता। हम जानते हैं भाई ये पूतना की कहानी है, ये इसकी कहानी है। हाँ, दामोदर में वो दाम बंधन की लीला होती है, हम सभी जानते हैं बाद में, फिर भी जो है सो उसको साल भर में एक बार सुनने का हमारा उत्कंठा लगी रहती है। तो मैं जो है सो कभी भी थकता नहीं हूँ, आपके विषय में हरदम जो है सो सुनना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन कहता है। अब भगवान वापस कहना शुरू करते हैं। श्री भगवान याच हंत में कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया। अब इसमें क्या हो गया कि इतने मीन्स लाइक 84 टाइप के ये ऐश्वर्य है जो भगवान 84 करीब 84, हाँ 84 या 82 कुछ करीब करीब ऐश्वर्य है जो भगवान बताते हैं कि श्री भगवान ने कहा हंत में कथयिष्यामि दिव्यात्म विभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नात्यत्सो विस्तरस्य में। भगवान ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो कि इंपॉर्टेंट ही मैं तुमको बता रहा हूँ, बाकी मेरे ऐश्वर्य तो असीम है। उनके ऐश्वर्य के बारे में कहते हैं शेषनाग अनंत काल से उनकी व्याख्या कर रहे हैं और आज भी कभी पूरी नहीं हुई है। इतने उनके अनेक गुण है, परंतु भगवान यहाँ पे अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुख्य बता रहा हूँ, जो मुख्य करीब करीब 80-82 है। तो क्या है वे? अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत शय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। तो हम जब आपको देखते हैं तो आपको आत्मा स्वरूप में देखते हैं, परंतु आपके आत्मा के साथ साथ आपके हृदय में परमात्मा भी स्थित है जो आपको सैंक्शन करता है। तो मैं हर व्यक्ति के इसमें परमात्मा को रिकॉग्नाइज करता हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। इस प्रकार वे कई है, आप जब पढ़ोगे तो आपको एकदम ऐसा आएगा कि आदित्यानाम अहम विष्णु और ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा है। तो हम जैसे ही बाहर जाते हैं सूर्य को देखते हैं तो हमें तुरंत कृष्ण की याद आ जानी चाहिए। वे कह रहे हैं कि 12 प्रकार के आदित्य, उसमें से तेजस्वी सूर्य मैं ही हूँ, चंद्रमा मैं ही हूँ। जब रात में डिफरेंट तारों को आप देखते हो, उसमें से चंद्रमा को जब देखते हो तो वो बड़ा सा आकार वह मैं ही हूँ। तो इस प्रकार मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 19 से लेकर 42वें श्लोक तक भगवान ने अपने
अलग अलग ऐश्वर्यों के बारे में बताए। आप जब पढ़ोगे ना कि भाई किस प्रकार मैं कृष्ण को याद कर सकता हूँ, तो इन सब चीजों को जैसे आप देखते हो तो आप कृष्ण को याद कर सकते हो। जब आप हिमालय को देखते हो तो भगवान कहते हैं कि मेरे शिखरों में मैं मेरू पर्वत हूँ, जब मैं पर्वतों में मैं हिमालय पर्वत हूँ, नदियों में मैं है ना गंगा हूँ। तो इस प्रकार वे अलग अलग अपने ऐश्वर्य के बताते हैं। तो ये थोड़े इसमें बाइफरकेट किए कि एक तो डेमीगॉड्स, देवी देवताओं में मैं कौन हूँ। तो सभी देवी देवताओं के राजा कौन होते हैं? इंद्र। तो इंद्र मैं हूँ। जब आप इंद्र के बारे में सुनते हो तो समझ जाओ कि इंद्र जो डेमीगॉड है, जो स्वर्ग का राजा है, वह मैं हूँ। जब आप आदित्य के बारे में जैसे मैंने सूर्य का कहा था, तो वो स्वयं मैं विष्णु हूँ। आप मरुत के बारे में जानना चाहते हो तो मरीचि स्वयं मैं हूँ। रुद्र के बारे में सारे आप जो है ना 12 प्रकार के रुद्र हैं, तो उसमें शिव जो है सो मैं हूँ, क्योंकि ये शिव जी कौन है? भगवान के ही गुण अवतार है ना। यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, धन के जो अधिपति है। वसुओं में मैं अग्नि हूँ, और जो मिलिट्री कमांडरों में मैं कार्तिकेय हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, और जो क्रिएटर्स में मैं ब्रह्मा हूँ। जब दैत्यों के अंदर मैं प्रहलाद हूँ, क्योंकि उनका हिरण्यकशिपु का लड़का। और जो यम मैं हूँ कि लॉ के जो है ना धर्म के रक्षक यम मैं हूँ। फिर जो अपने पूर्वज पूर्वज जो जाते हैं ना पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक के केयरटेकर अर्यमा है, जिनका वाहन कौवा है। तो ये अर्यमा स्वयं मैं हूँ। इसीलिए इस बेस पे कहते हैं कि भी आप कृष्ण को प्रसाद देते हो तो सब चल जाता है, क्योंकि अर्यमा जो पोस्ट है, जब आप अर्यमा को याद करते हो तो समझो मुझे याद कर रहे हो। हाँ, कॉज ऑफ प्रोक्रिएशन, कंदर, गॉड ऑफ लव, वो भी मैं हूँ। सारे ऋषियों में मैं व्यास मुनि हूँ, भृगु, और सारे महर्षियों में मैं ये हूँ, व्यासदेव हूँ। और सारे ऋषियों में मैं भृगु हूँ। महर्षि और ऋषि थोड़े अलग अलग होते हैं। और सारे संतों में मैं नारद मुनि हूँ। सारे पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। और मैं स्वयं कपिल मुनि हूँ, जो जिन्होंने अपना कपिल, जो ये भागवतम में आते हैं कि उन्होंने सांख्य योग का दर्शन दिया था। और सारे जो सोचते हैं, जो गणना करते हैं, तो उशाना शुक्राचार्य जो है, लाइक ये शुक्राचार्य भी स्वयं मैं ही हूँ। तुम पांडवों में से भी धनंजय मैं ही हूँ, अर्थात अर्जुन, तुम जो तुम्हारा स्वरूप है, कोई अर्जुन को देखेगा तो ऑटोमेटिकली मेरी याद आ जाएगी उसको। तो वैसे ही पुरुषों में मैं सेनापति हूँ, सेनापति। और सारे जब वृष्णियों को याद करोगे, वृष्णि मतलब ये जो ग्वालों को याद करेगा, तो उसमें मैं वासुदेव हूँ। तो इस प्रकार क्वालिटीज में आप देखोगे कि विजडम जिसे हम कहते हैं कि भाई वो मैं हूँ। कुछ साइलेंस, यदि किसे आप देखते हैं ना साइलेंस, कोई बहुत साइलेंट रहता है तो साइलेंस मैं हूँ। मोरालिटी, जो जीतना मोरालिटी मीन्स जो मॉरल वैल्यूज है, वो मैं हूँ। और है ना इस प्रकार नाना, फेम, फॉर्चून, फाइन स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सारे मैं हूँ। मैं ही एडवेंचर हूँ, मैं ही विक्ट्री हूँ, मैं ही स्ट्रेंथ हूँ। और नेचर के अंतर्गत सारी लाइट देखोगे तो सन मैं हूँ, स्टार्स में देखोगे तो मून मैं हूँ, और माउंटेन में देखोगे तो मेरू मैं हूँ। और जो हिलता मीन्स ये माउंटेन मेरू जो सो हमें दिखता नहीं है, ये बीच में एकदम भूमंडल के बीच में बीचों बीच में है, परंतु हमें जो दिखता है हिमालय दिखता है। तो जब आप पर्वत की श्रृंखलाओं में देखोगे तो हिमालय को देखोगे तो समझ लो मैं हूँ। आप जब किसी पानी के स्रोत को देखोगे तो उस महासागरों को देखोगे तो महासागर मैं हूँ। वृक्षों में देखोगे तो बड़ का वृक्ष मैं हूँ। और पवन मैं हूँ। और नदियों में गंगा मैं हूँ। क्रिएशन में मिडिल मीन्स लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है सो ये भी मैं ही हूँ। महीनों में मैं मार्गशीर महीना हूँ। अब जैसे कहते हैं ना, अभी दामोदर आएगा, उसके बाद में मार्गशीर महीना आएगा। तो ये कार्तिक महीना आता है, दामोदर को हम कार्तिक महीना कहते हैं। कार्तिक महीने के बाद में कार्तिक महीना राधा रानी का महीना है, इसलिए कृष्ण को बहुत प्रिय है।
वरना वे स्वयं तो कहते हैं मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ, अर्थात मैं खुद मार्गशीर्ष महीना हूँ, जो ये कार्तिक के बाद आता है, दिसंबर की बात है। तो काल मैं हूँ, समय मैं हूँ, और जो भी उसमें आपको दिखता है वह भी स्वयं मैं ही हूँ। एनिमल्स में आप देखोगे उच्चश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूँ। ये उच्चश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र मंथन के दौरान निकला था, ऐरावत समुद्र मंथन के दौरान निकला था, तो ऐरावत भी मैं हूँ। सुरभि गाय उस समय निकली थी, सुरभि मैं हूँ गायों में। और नागों में मैं वासुकी नाग हूँ। और जो अनंत शेष मैं हूँ, क्योंकि जो कई सर वाले जो नाग है उसमें अनंत शेष मैं हूँ। और पानी के देवता वरुण देव स्वयं मैं हूँ। जल में मछलियों में मैं शार्क मछली हूँ, जो मतलब बड़ी वाली मछली होती है। और खूंखार जानवरों में मैं शेर हूँ। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो इस प्रकार, और जब हम बोलते हैं ना, जब न्याय की बात होती है तो समय मैं हूँ। और जो शस्त्र से लड़ाई कर सकते हैं उसको राम कहते हैं, वो मैं हूँ। और जो गैम्बलिंग होती है वो द्यूत क्रीड़ा भी मैं ही हूँ, परंतु आप कैसे खेलते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पनिशमेंट भी मैं ही हूँ, किसी को हम न्याय के तहत किसी को सजा देते हैं तो वह पनिशमेंट भी मैं हूँ। इसीलिए जब किसी को कैदी को जब ये हाजिर नाजिर मानकर जो ओथ लिया जाता है तो भगवत गीता पे रख दिया जाता है। बड़ी विडंबना है, भगवत गीता को पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन उसके ऊपर हाथ रख के ओथ दिलवाया जाता है। बाकी जो वज्र है उसमें से इंद्र का जो थंडरबोल्ट है, इंद्र का वज्र वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो भी मैं ही हूँ। और मैं ही काल हूँ, अल्टीमेटली मैं ही डेथ हूँ, सबकी मृत्यु। आप मुझे किसी भी रूप में दर्शन करो मत करो, अंत में आप मृत्यु के रूप में मुझे जरूर देखोगे। तो मृत्यु भी स्वयं कृष्ण ही है। मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हूँ, सबके लिविंग फोर्स में हूँ। आपके पांच आपके इंद्रियों में मैं आपका मन हूँ। और सारे लाइक यू नो ऐसे अलग अलग गायत्री, अब छंदों में मैं गायत्री हूँ। और गायत्री मंत्र जो हम पढ़ते हैं, लेटरों में पहला अक्षर अ मैं हूँ। और जो समास बोलते हैं ना, ये द्वंद्व समास जो बोलते हैं, उसके द्वंद्व समास में हूँ मैं। 6 प्रकार के समास होते हैं, ग्रामर की बात है, तो उस ग्रामर के अंदर द्वंद्व समास मैं ही हूँ, जो ड्यूअल कंपाउंड बोलते हैं जिसको। स्पिरिचुअल साइंस भी स्वयं मैं हूँ, और अल्टीमेट ट्रुथ मैं हूँ, और सामवेद भी मैं ही हूँ, बृहद सामा। और ट्रांसडेंटल ओंकार भी मैं मेरा ही है, मैं ही हूँ। जो भी आप सब कुछ होली नेम लेते हो तो वह भी स्वयं मेरा ही है, और वेदों में मैं सामवेद हूँ। इस प्रकार एक अलग अलग कैटेगरी में मैं कौन हूँ, ऐसा कृष्ण आपको इसमें बताते चलते हैं। तो इसमें कि ये जो मैं आपको मेन मुख्य बात बता रहा हूँ, ये 19वें श्लोक से चालू होकर 42वें श्लोक तक चालू होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे इसमें इसको क्यों दिया गया है कि ये ऐश्वर्य कैसे, कि जैसे एक बार किसी ने बलराम जी ने कंप्लेंट की थी, भाई कृष्ण मट्टी खा रहा है। तो मैया यशोदा ने बोला कि भाई खा रहा है, जरा मुंह तो खोल के दिखाना। तो कृष्ण बोलते हैं मैया मैंने नहीं खाया मट्टी। तो वो सोचे नहीं थे, लेकिन उसकी माँ ने कह दिया कि भाई अपने मुख तो जरा खोल, मैं देख लूंगी। तो जैसे ही वे मुख खोलते हैं तो उस मट्टी के अंदर उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। उस ब्रह्मांड में अनेक जगत दिखा दिए, और उस जगत में से अनेक करते हुए एक अंत में वृंदावन दिखा दिया। और उस वृंदावन में बैठे बैठी माँ अपने कृष्ण के मुख में ये देख रही है, वहां तक दृश्य दिखा दिया। अर्थात जब कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ मट्टी भी मेरी ही है, तो मैं मट्टी खाऊं तो मैंने चोरी थोड़ी की है, तो मैं तो इन सब का वहन करता हूँ। तो माँ को ऐसा दिखा दिया, और इमीडिएटली फिर माँ को अपने पर्दे से हटा भी दिया कि भाई माँ कहीं ये ना सोचने बैठ जाए कि मैं कहीं भगवान हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए अपना ऐश्वर्य माँ को पूरा दिखा दिया था कि मैं ही क्रिएटर हूँ। तो उस प्रकार यहाँ पे हमारे लिए भगवान ने अलग अलग प्रकार के ये ऐश्वर्यों के बारे में बताया यहाँ पे, ये करके मीन्स लाइक इसमें बहुत शॉर्ट मॉल में बताया कि मैं हिमालय में हूँ, मालाओं में हरिनाम में हूँ, नारद में हूँ, ओंकार में हूँ, सुरभि में हूँ, ऐसे कम बताया। मैंने आपको वो लिस्ट भी दी थी, तो मैं लिस्ट हो सके मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अंत में आते हैं कि भाई ये बोलते कि नान्तोस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परंतप एतत् उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह मेरी अनंत विभूतियों का मात्र संकेत है।
मैंने इतना सब कुछ जो तुमको कहा है ये सिर्फ मेरा एक संकेत है, तुम इनको देखते हो तो मुझे आप याद कर सकते हो। इसीलिए हर वक्त कृष्ण को कैसे याद कर सकते हैं, जब इन सब चीजों को देखो तो ऑटो, कोई सत्य बोल रहा है, कोई बहुत शांत है, अरे बाप रे कृष्ण का गुण है ये शांत होना, ऑटोमेटिक कृष्ण से कनेक्ट हो जाओगे। हाँ, तो किसी को जलन देखते हो, कोई ईर्ष्या करते हो, तो ईर्ष्या भी कृष्ण कहते हैं कि मुझसे आती है, परंतु उसका तमोगुण में रहने की वजह से वह गलत कार्य करता है। और वह ईर्ष्या इवन सत्यभामा ने भी की थी, परंतु ट्रांसेंडेंटल थी कि भाई आपने पारिजात फ्लावर सिर्फ रुक्मिणी को दिया, मुझे भी चाहिए, तो कृष्ण ने उनके लिए पूरा पारिजात का वृक्ष ही लाके दिया स्वर्ग से। तो ट्रांसेंडेंटल ईर्ष्या, ईर्ष्या भी रहती है गोलोक में भी, परंतु ट्रांसेंडेंटल रहती है, दिव्य रहती है। यहाँ पे ईर्ष्या एकदम मठमैली रहती है, जो हमें हमारे पतन का कारक रहती है। और जो तुम ये सब कुछ देख रहे हो, ये सारे ऐश्वर्य मेरे यद यद विभूति यद सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तमेवावगच्छत्वम मम तेजो अवसंशयम, कि तुम जान लो कि ये सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र है। तो जितनी भी आप चमक दमक देख रहे हो वे सिर्फ मेरे एक चिंगारी के जैसी है। हमने जैसे कहा था ना कि भाई एक अग्निपुंज और अग्निपुंज की चिंगारी, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं ये मेरी अग्निपुंज की ये सारी चिंगारियां हैं। अग्निपुंज में मेन गर्मी रहती है, चिंगारी में इतनी गर्मी नहीं रहती है, वह गिरती है और बुझ जाती है, परंतु उनमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं रहती। ये सारे जो है मेरे एक तेज के एक जस्ट स्फुल्लिंग मात्र है। मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांक्षेन स्थितो जगत। तो इतना सब कुछ आप समझ लो हे अर्जुन, मेरे इस ब्रह्मांड का 1/4 पार्ट है। कि अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? तुम्हें इन सब की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तुम इस चक्कर में मत पड़ो अर्जुन कि मैं क्या क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने एक अंश मात्र से सारे ब्रह्मांडों में वहन कर सकता हूँ, सारे ब्रह्मांडों को चला सकता हूँ। तो तुम उसके बारे में ज्यादा जानकारी मत करो, बस तुम्हें इतना ही जानकारी रखो कि मैं कौन हूँ, उससे तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। इस प्रकार जो है अपने अनेक ऐश्वर्यों को बता के आप किस प्रकार कृष्ण को याद रख सकते हो, ये बताकर भगवान जो है इस कथा का अंत करते हैं। तो हमें क्या देखने मिला था कि कृष्ण सभी कारणों के कारण है, पहले से 8वें श्लोक के अंदर। फिर 8वें श्लोक से 11वें श्लोक में कैसे प्रेम से आदान प्रदान किया जा सकता है, कि भगवान कौन है, उनसे संबंध कैसे स्थापित किया जा सकता है, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में जानकारी हासिल की। उसके बाद में अर्जुन अपना निष्कर्ष देता है कि आप स्वयं भगवान हो, आप कौन हो, आप परम भगवान पवित्र, आप, ये आप, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये सारे ऋषि लोगों से भी मैंने सुना है, मैं आपको कह रहा हूँ। आपको जो समझ लेता है मतलब वह सब कि आप परम सत्य हो, आप ये जो भी ये समझ लेता है वह तर जाता है। फिर भी मैं आपके बारे में इस जगत में रहते हुए आपको कैसे याद कर सकता हूँ उसके बारे में बताइए। तब भगवान जो है 19वें श्लोक से 42वें श्लोक में तक मैं कौन हूँ, कैसे मुझे देखा जा सकता है इस जगत के अंदर, तो ऐसे बताया। तो जैसे हम हिमालय देखने जाते हैं तो आपको इमीडिएटली हिमालय भगवत गीता का श्लोक याद आना चाहिए कि भाई मैं पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। तो आप एक एक श्लोक पढ़ोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि उसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने लायक नहीं है इन ऐश्वर्यों को। बट कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिक जगत में जब भगवान आ जाते हैं तो इस भौतिक जगत को भी कैसा अपना कैसे कैसे चीज उसमें अपने को दिए हैं जिससे अपने को उनकी याद हर प्रकार से आ सके। तो यह भगवान ने इस 10वें अध्याय में समझाया। और ये इससे भी अर्जुन खुश नहीं होगा, फिर बोलता है मुझे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए कृष्ण। तब अगले अध्याय में जो 11वां अध्याय है उसके अंदर वे अपना विश्व रूप दिखाएंगे। तो वो उसका बेस बनेगा कि 10वें अध्याय में उन्होंने सारे ऐश्वर्यों को दिखाया, अर्जुन ने मान भी लिया कि आप ही स्वयं भगवान हो, फिर भी फिजिकली मैं आपको देखना चाहता हूँ आप कैसे सब जगत में विराजमान हो। तो उसके अंदर भगवान अपना विश्व रूप दिखाएंगे और विश्व रूप का दर्शन है कि एक एक चीज उनको क्या देखने मिलती है, क्या क्या देखने नहीं मिलती है। तो ये भी इस प्रकार का लंबे श्लोक है, परंतु आप जब समझोगे तो बहुत ऐसा इजीली आपको जैसे पिक्चर में दिखाता है वैसे आपको वर्णन सामने आते रहेगा। तो हम अगले सप्ताह में इस 11वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस 10वें अध्याय पर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, तो जिसको समझाने का मैं कोशिश करूंगा। हरे कृष्ण। थोड़ा मेरा हरे गला कृष्ण। खराब है लेकिन क्षमा चाहता हूँ।
हाँ वो दिख रहा है, मेरे को लगा कि आपको सर्दी हो गई है। हाँ, वो थोड़ा इस- कीर्तन मेला में बहुत चिल्ला चिल्ला, मतलब बहुत जोर जोर से कीर्तन आवाज निकाल निकाल के थोड़ा हो गया था। जी जी। या। प्रभु प्रभु जी, मेरे को मीन्स ये चीज समझ में आया कि ये जो लिस्ट हमने जो देखी, इट्स जस्ट लाइक अ स्पार्क, मतलब कि हाँ। उनका वो वर्णन है वो स्पार्क की तरह है। बाकी हम्म। ये इतना हम समझ सकते हैं कि इट्स लाइक स्मॉल, मतलब सबसे छोटी उनका एक उदाहरण था। बाकी यस। इट्स अनइमेजिनेबल, हम हम्म। नहीं समझ सकते कि वो कितना वास्ट, उनका कितना वास्ट पावर या गॉड है इज ना। ग्रेट का यही मतलब है। गॉड इज ग्रेट जो हम्म। लोग बोलते हैं ना, कितना ग्रेट है, वह जस्ट इन छोटे से श्लोकों के द्वारा भगवान बताना चाह रहे थे, और बता रहे थे कि भाई तुम ये सब तो छोड़ ही दो, क्योंकि ये तो सब हम्म। मेरा अंश मात्र है। तो अंश मात्र में अगर आप भगवान को इतना ग्रेट मानते हो, तो पूरे कृष्ण को आप कितना ग्रेट मानोगे, ये पॉइंट था। यस यस प्रभु जी, तो सारा समझ में आ गया प्रभु जी। लेकिन एक चीज मेरे को अभी बीच में क्या हुआ था कि एक शॉर्ट सा आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन चला था हमारे ऑफिस में। तो हाँ वो लोग हाँ। अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे कि भाई, तो वो लोग बोल रहे थे कि मतलब मैंने बोला कि हमारे भगवत गीता में तो ऐसा है कि जो जानवर है, हमको भगवान ने, हमको मनुष्य इसलिए बनाया कि इस बुद्धि दी कि भाई तुम मेरा नाम ले सके और मोक्ष को पा सको। हम्म। जानवर और उनके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो उनका नाम ले सके, भगवान का नाम ले सके, कीर्तन कर सके। सो यही यस। पर्पस है कि हमने इस दुनिया में एज ए मनुष्य जन्म लिया है। लेकिन यस। कुछ लोग बोल रहे थे कि इनकी किताब के हिसाब से जानवर भी भगवान का, उनके मतलब भगवान का नाम लेते हैं, और वो लोग भी मतलब वो निरंतर वो कर रहे हैं, हर कोई उनका नाम। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारे में तो सिंपल है कि हम मनुष्य ही इस चीज को हम कर सकते हैं और हम ही पा सकते हैं, और यही उत्तम जन्म है जो हमको भगवान ने कई पुनर्जन्म जन्म के बाद हमको, मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से फिर हमको दिया हुआ है। तो मैं मतलब सही हूँ या गलत हूँ सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आप एक तो ये ओवरऑल देखा जाए तो यही बात सत्य है कि मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसके थ्रू आप भगवान तक पहुंच सकते हो, क्योंकि मनुष्य योनि में आपका आपकी बुद्धि इतनी विस्तारित की गई है कि आप समझ सकते हो। यह चीज पशु के पास नहीं है। परंतु भगवत कृपा जो बोलते हैं ना, भगवत कृपा ऐसी चीज होती है, यदि किसी पशु पर भी भगवत कृपा हो जाए, तो वह पशु भी जो है सो भगवत धाम को जा सकता है। तो हमने जैसे देखा ना, गजेंद्र मोक्ष, आपने कहानी सुनी होगी कि गज नाम का एक हाथी था, और समुद्र में पानी मतलब एक जल सरोवर में स्नान करने गया था अपने परिवारों के साथ में, और उसे एक ग्राह नामक मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। तो वह यस। अपने पिछले जन्म में एक मनुष्य था और भगवान कृष्ण की सेवा करता था। भगवान की कृपा के वजह से उसको उसको हाथी, मतलब एक किसी ऋषि का श्राप के वजह से उसको हाथी बनना पड़ा था। तो क्योंकि उसने उठ के किसी का स्वागत नहीं किया था, तो उसके एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम गज बन जाओ। तो जब गज की योनि में थे, और वे जब उनकी एकदम ये ग्राह नामक मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया और उनको पानी में खींच रहा था, हजारों वर्ष तक उनके बीच में युद्ध चला, फिर भी वह जो सो हाथी हार रहा था। तब उसने अपने पुराने जन्म में उसने कृष्ण की भक्ति की थी, उसको वह याद थी, और उसने नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते ऐसा कर गजेंद्र मोक्ष की स्तुति की, पूरे 20-22 श्लोक की। तो भगवान कहते गरुड़ छोड़ पग धारायण, वो गरुड़ को छोड़कर पैदल दौड़ पड़ते हैं अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए, और अपने सुदर्शन चला के ग्रह को कट करते हैं और हाथी को छुड़ाते हैं। तो ऐसा है। और एक हिरण, हिरण का एक जड़ भरत नाम का एक व्यक्ति था जिसको हिरण बनने का ये मिल गया था, मतलब उसके अंत काले चमा में, वह उसके अंत में उसने, मैंने बोला भी था ये शायद आपको, कि अंत में उसका समय आया, तब वो हिरण के बारे में सोचता सोचता पहाड़ी से नीचे गिर गया, क्योंकि उसका हिरण का बच्चा उसकी गोद में था, वो इसके ऊपर मोहित हो गया था। तो हिरण अगले जन्म में वो हिरण बनकर पैदा हुआ। तो हिरण के रूप में भी उसने फिर उसको भगवान की कृपा से वह याद रहा कि मैंने पिछली बार क्या गलती की थी, और वो अपना कॉन्शियसनेस बदल करके फिर उसको मनुष्य योनि मिली, और फिर मनुष्य योनि में वो भगवान का नाम लेकर ऊपर जा सका। तो प्रभु कभी कभी होता है कि ये कौन लोग थे बोलते, जो बोलते हैं पशुओं के पास भी ये होती है। ये तो हमारी मेरी ऑफिस में थे सर, ये मतलब लोई लोकल थे। बहरेनी, लोकल लोकल बहरेनी बहरेनी, थे। ओके ओके, लोकल बहरेनी थे। तो हाँ, उनके इसमें क्या है, अल्लाह ने सबको क्रिएट किया। वो अल्लाह ने बोलते हैं सबको कि क्रिएट किया। हाँ, ये प्रेयर, वो उनके जानवर भी प्रे करते हैं
उनके हाँ लिए। मैंने बोला कि तुम्हारे में भी रूल्स है, रूल्स रेगुलेशन वो लोग नहीं फॉलो कर सकते, लाइक वो नमाज करना वो लोग नहीं अदा कर हाँ, नहीं कर सकते, सकते। बट नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रॉफिट ने जो फॉलो स्टेप्स दिए हैं वो तो हाँ। जानवर नहीं कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे में भी स्टेप्स हैं तो वो सिर्फ मनुष्य ही फॉलो कर सकता है और जानवर एग्जैक्टली। नहीं कर सकता है। सो एग्जैक्टली। दैट्स वाई हमारा जो जन्म है एज ए मनुष्य, हम मोक्ष के नजदीक हैं। अगर हम यस। भगवान का या अल्लाह का, जो भी तुम्हारे हिसाब से अगर आप प्रे करते हो, तो उस हिसाब से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी पर्पस के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। हाँ, बराबर है। तो इन मीन्स लाइक प्रभु, इनके इसमें कैसा है कि यहाँ पे लोग मीन्स लाइक अपने अपने ग्रुप बना के रह गए थे ना। तो जब मोहम्मद आए थे तब अपने अपने ग्रुप बना के रह गए थे, और अपने अपने ग्रुप के अलग अलग देवता थे उनके। इस ग्रुप के ये देवता, उस ग्रुप के ये देवता, जिसे हम कबीले बोलते हैं ना, इस कबीले के ये देवता, उस कबीले के वो देवता। तो तब जब मोहम्मद आए थे तब उन्होंने बोला था कि इस प्रकार अलग अलग देवताओं से जो तुम बना रखे हो, अपने अपने बुत बना रखे हो, सभी के देवताओं के उनकी फोटोज भी थी, उनकी मतलब उनकी मूर्तियां भी थी। तो इस तरह के से आदमी की मुक्ति नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये मूर्तियों को हटाओ और निर्विशेष निर्विशेष अल्लाह है जो सबका कारक है। तो आपको निर्विशेष अल्लाह के ऊपर, क्योंकि वे लोग अलग अलग कबीले अपने अपने हिसाब से सभी देवी देवताओं के इसमें पड़ गए थे, तो उनसे बाहर निकालने के लिए मोहम्मद ने उनको अल्लाह की राह दिखाई कि भाई सब कुछ एक ही है, और वही सब कुछ प्राणियों में है, वही सबके प्राणियों को जन्म देता है, और वही। लेकिन प्रभु कभी कभी इनका क्या है कि इनके इसमें कैसा है कि पशुओं पक्षियों में ये नहीं होता, हृदय नहीं होता, मीन्स लाइक कॉन्शियसनेस नहीं होता है। इसीलिए वो उनके थोड़ा फिलोसफी में डिफरेंस आता है। बट लाइक ये भी मोहम्मद ने इसीलिए दिया था क्योंकि इस जगह वनस्पति इतनी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो मांस मच्छी खाते थे। उस मांस मच्छी को सही तरीके से खाए, कम से कम भगवान को अर्पण करके खाए, इसीलिए उनको हराम का खाने का मना किया, हलाल का खाने को मना किया। हलाल का प्रोसेस यही है कि आप अल्लाह को याद करते हुए उस पर्टिकुलर पशु की आप बलि दो, एटलीस्ट उस पशु को दूसरा जन्म मनुष्य का मिले। एक्चुअल वेदों में भी ये कथन है। तो बलि वही लोग दे सकते हैं जो मंत्र में पारंगत हो। जैसे ब्राह्मण अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए कभी कभी बलि देते थे, और उस बलि के द्वारा उस जानवर की गति होती थी, उसको तुरंत मनुष्य शरीर मिलता था, और ब्राह्मणों को भी उच्च लोकों में जगह मिलती थी। तो ये था उस जीव का उद्धार के लिए। परंतु आगे चल के क्या हो गया, ये सब जीव के टेस्ट के लिए रह गया। तो सिर्फ जब जीव के टेस्ट के लिए रह गया तो ये चीज गलत हो गई। तो पहले सब लोग जीव के टेस्ट के लिए कर रहे थे। तो जैसे मोहम्मद ने सही दिखाया कि भाई आपको अगर ये जीव ही मारना है तो आप अल्लाह को ये करके खाओ, परंतु अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने के लिए उसमें भी नहीं कहा। उसमें भी ये कहा है कि आप अपना एक आधा पोर्शन खाओ, आधा गरीबों में बांटो, है ना, ऐसा, ताकि सब लोगों को मिले, है ना। तो जो सक्षम है, जिसने बड़ा मांस काटा है, तो 40 लोगों को खिलाए, 20 लोगों को खिलाए, ऐसा, ताकि ना तो अकेला ही उसका सेवन मत करो, क्योंकि त्याग तो सभी जगह है। और आप रोजा रखो, अर्थात तुम इन सब चीजों से परहेज रखो 30 दिन के लिए। तो ये सारे चीजें उसी चीज के लिए लोग जाते हैं। लेकिन इनके पास एक सिर्फ ये चीज है, स्वर्ग। स्वर्ग बहुत बड़ी कैटेगरी है इनके लिए। हमारे पास जो स्वर्ग 7 लोकों तक के डिफाइंड है, प्लस ये तुम भौतिक जगत का स्वर्ग है। इनके इसमें ऊपर एक स्वर्ग है, नीचे नर्क है, बस खत्म। यही दो ही चीजें है इनके इसमें। 60 डिविजन्स वाला स्वर्ग नहीं है, 60 डिविजन्स वाला नर्क नहीं है। और ये इनके अंदर भौतिक हाँ जगत है, प्रभु, यस यस यस। भौतिक, और ये इनके भौतिक। और ये लोग इनके अंदर ये भी बोलते हैं कि ये जो जो सोल है वापस पुनर्जन्म लेता है, वो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है इनके पास। हाँ, क्योंकि ऐसा है। ये इसीलिए तो इसके बड़ा सूक्ष्म है इसमें कि भाई भगवान इसमें क्या कहते हैं, भगवत गीता के एंड में बोलेंगे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़ के मेरे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति दिलाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एकदम ऐसे रामबाण लास्ट वाला जो एकदम श्लोक है, लास्ट चैप्टर में आता है। तो यही चीज वो लोग भी मानते हैं कि भाई अल्लाह सबसे परम है, और यदि हम सिर्फ अल्लाह को ध्याएंगे, सिर्फ अल्लाह को पूजेंगे, तो निश्चित ही हम अल्लाह के जगत में जाएंगे। जो देवताओं को पूछता है वो देवी स्थान में जाता है, जो राक्षसों को पूछता है वो राक्षसों के पास जाता है, हमारे पास भी आता है ना। तो जो अल्लाह को करेगा तो सिर्फ अल्लाह के पास जाएगा। तो अल्लाह के पास जाएगा, अर्थात अल्लाह से वापस पुनर्जन्म नहीं होता, वहां पे उनको
वो सारे सुख ऐश्वर्य मिलेंगे जो स्वर्ग में मिलते हैं। मैंने कहा था सुख ऐश्वर्य हजारों गुना होता है, यहाँ से 100 गुना ज्यादा महर लोक में, महर लोक से 100 गुना ज्यादा स्वर्ग लोक में, इस प्रकार सुख मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या सुख ढूंढते हो? वाइन और वुमेन में सुख ढूंढते हो। करेक्ट भौतिक जगत में सब लोग मैक्सिमम वही दो चीजों में सुख ढूंढते हैं, आप मनुष्य ले लो चाहे, तो ये दो चीजों का सुख है। तो उसमें यही बताया गया कि तुम ये वाइन एंड वुमेन के पीछे मत पड़ो, अगर तुम मेरे धाम को आते हो तो मैं आपको 72 हूरे दूंगा, और ये जो जो है ना कि भी आपको पीने के लिए आपको मैं वहां पे सोमरस दूंगा। सोमरस जो कि एक प्रकार का, उसको वाइन से कनेक्ट करते हैं, जो कि वाइन नहीं है, वह जो है सो एक प्रकार का मुख्य रस है जो हमारे स्वर्ग में मिलता है। कहने का मतलब वही है कि वहां पे कई अप्सराएं रहेंगी, वहां पे कई ये रहेंगे, तो एक एक को 72 अप्सराएं मिलेंगी, ऐसा उनके इसमें आता है। वो ऐसा, वो कहने का मतलब है कि खाली उसको मोटे तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं बस ये है, परंतु हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जो कर रहे हो और ये हम बस, हाँ गॉड एक है, हम भी मानते हैं, हम उसको कृष्णा बुलाते हैं, आप अल्लाह बुलाते हो, इतना ही करके छोड़ देना, ज्यादा नहीं करना। नहीं वो तो है सर, वो तो हम लोग उस तरह इतना ऐसा फाइट वाला डिस्कशन नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बस बट कभी कहने का कभी वही क्या है, हो जाता हमारा है भी कि वही है। तो उनको ये बोलो कि कभी कभी आपके इसमें भी है ना, मीन्स आप कुरान को मानते हो या फिर आप हदीस को मानते हो, तो वो बोलेंगे हम तो कुरान को मानते हैं, है ना। तो मैं तो हदीस को मानने वाले भी लोग हैं, तो बोलेंगे हाँ है। तो वैसे हमारे यहाँ भी देवी देवता जो है हदीस की तरह है, देवी देवताओं को मानने वाले हैं और भगवान को मानने वाले हैं। तो भगवान जो है सब अल्लाह जिसको एक को मानते हैं, वो हमारे पास भगवान एक है कृष्ण, और बाकी देवी देवता आपके हदीसों में जैसे अलग अलग पीर पैगंबर है, वैसे हमारे पास ये है। कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा नहीं है प्रभु, बस यही है, समझने की बात है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिस्कशन रॉन्ग डायरेक्शन में जाने लगता है कि भाई तुम लोग गलत हो, हम लोग सही है, तो वो चीज एक गलत है। हम अभी आप जैसे कि आप बोल रहे हो कि सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली एक जैसा है, लेकिन कभी कभी सामने वाली पब्लिक क्या होता है कि नहीं तुम लोग गलत हो, तुम आज के मूर्ख हो। इसमें इसीलिए मैं इसके लिए आज के लिए कि वो बोलने वाला था आपको कि ये जैसे चतुश्लोकी गीता है ना, चतुश्लोकी गीता जो 4 श्लोक 8 से 12, ये मेरा रह गया, मैं सोचा आपको बोलूंगा। लेकिन जैसे एक गांव में एक बाबा जी थे, बहुत अच्छे बाबा जी थे, और सब लोग सुनना चाहते थे कि भाई आप क्या कहते हो, हम आपसे प्रवचन सुनना चाहते हैं। तो जैसे प्रवचन सुनना चाहते हैं तो फिर उनको बुलाया, वो किसी के यहाँ जाते नहीं थे, तो आके उन्होंने प्रवचन में बैठे और बोले कि कितने लोग भगवान के बारे में जानते हैं। तो सभी लोगों ने सोचा भी क्या बताए, अगर जानते बोलेंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो फिर वो बाबा जी ने बोला कि भी यहाँ तो किसी के भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो यहाँ मेरे को बोलना बेकार है, निकल गए। फिर वापस उनको मना करा के बुलाया गया कि भाई तो इस बार सब लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब लोग हाथ उठाएंगे, हम जानते हैं। तो दूसरी बार भी वही प्रश्न करते कितने लोग भगवान को जानते हैं, तो सभी लोग हाथ उठा देते हैं। तो बोलते हैं तो जब सब लोग भगवान के बारे में जानते हैं तो मुझे यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके भी वह चले जाते हैं। फिर तीसरी बार बोलते हैं कि भाई आधे लोग हाथ उठाएंगे, आधे लोग नहीं उठाएंगे। तो फिर जैसे वो तीसरी बार भी बुलाते हैं किसी प्रकार से गिर पड़कर, तो तीसरी बार भी वही प्रश्न करते हैं, तो आधे लोग हाथ उठाते हैं, आधे लोग नहीं उठाते। तो बोलते हैं अब आधे लोग भगवान के बारे में जानते हो, आधे लोग जानते नहीं हो, तो आप आधे लोग इनको बता दीजिए, मेरी तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तो ये फेथ है, तो कैसे चेंज हो जाता है समय समय पर, ये फेथ कैसे समय समय पर चेंज हो जाता है। तो उनका फेथ यही है कि भाई इस्लाम के अलावा और कोई सत्य है नहीं। भाई ये मानते तो है कि हिंदू सनातन धर्म एक कोई चीज है, उनके धर्म से पहले ये धर्म एग्जिस्टेंट था, परंतु वही वहां पे अपने मूर्ति पूजा वगैरह आ जाती है, अर्च विग्रह पूजा आ जाती है, जहां उनके पैगंबर ने उनको मना कर दिया था। और वो मना कर दिया था कोई कारण था, क्योंकि आप जब देखोगे पहले जो मक्का मदीना जो था, तो उसमें अलग 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 प्रकार के देवी देवता खड़े थे, उनके हिसाब से कोई लाठी लेके, कोई ये लेके लेकिन उन सबको मोहम्मद ने तुड़वा दिया और कहा कि आप इन सब के नहीं तो आप यूनाइटेड नहीं रहोगे, इस्लाम एक है, तो इस्लाम के लिए आपको अल्लाह को ही करना पड़ेगा। तो ये बात है। बाकी इतना ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म में पालन करते हैं। बोलना हम बस, कोई बोलता नहीं अल्लाह ही ग्रेट है, आप अल्लाह को एक्सेप्ट करो, बोलना हम एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह भी ग्रेट है, लेकिन हम हमारे इसमें भी भगवान एक ही है, हम कृष्ण को एक्सेप्ट करते हैं, सिंपल। नहीं मैं तो वैसे ही हमारा डिस्कशन ऐसे ही खत्म करता हूँ। लेकिन वो लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल की बात आ गई कि वो पक्षी और वो सारा वो जो पक्षी जानवर होते हैं वो भी चैंटिंग कर सकते हैं, तो वो चीज मतलब वो चैतन्य महाप्रभु ने, ये भगवान की कृपा हुई, तो चैतन्य महाप्रभु ने करवा दिया। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन के लिए निकलते थे तो हाथी, शेर,
ये क्या बोलते हिरण जो परस्पर विरोधी है एक दूसरे के, सब मिलके एक साथ हाँ नाचने हाँ, लग गए थे बिहार के जंगलों में। अच्छा अच्छा, हाँ यस यस, ये इतना, फोटो देखा है मैंने, फोटो देखा है हाँ, कहीं पे, यस। यस, तो ये पॉसिबल हो सकता है ओनली भगवत कृपा से। तो वो तो स्वयं करेक्ट। साक्षात भगवान थे, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में, गोरे कृष्ण के रूप में आए थे, तो उनसे द्वारा पॉसिबल था। आज हम कहेंगे भाई, आज हमारे सामने शेर आ जाए और हम बोलेंगे कीर्तन करेंगे, और उसके सामने तो हमें इतनी प्योरिटी नहीं है, फिर तो वो कीर्तन वो बता देगा आपको क्या है। तो ये सब चीजें, क्योंकि इतिहास में दर्ज है अपने की चैतन्य महाप्रभु जब आए थे बिहार के जंगलों से गुजर रहे थे, तब हाथी, शेर और हिरण सब एक साथ नाचने लग गए थे हरिनाम कीर्तन के धुन में। तो ये कीर्तन आपने पिछले फ्राइडे सैटरडे सुना, नहीं सुना? हाँ, आपने ऑनलाइन भेजा था, लाइव मैंने हाँ, देखा, सुना था मैंने, आज भी उसकी मतलब झलक है मंदिर में। वही उसमें से 3-4 प्रभु जो है आज भी लेंगे 1-2 घंटा। तो मंदिर में अच्छा। आज रात में भी कीर्तन है, तो अगर जिनसे हो सकता है तो डेफिनेटली आपसे हो सकता है तो आइए। तो आनंद आता है वो प्रभु जो, जी, बोलो मैं वैसे भी बोलो। इंडिया में हूँ हरे अभी। हरे, हरे कृष्णा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी फैमिली को मिलने के लिए आया था, फिर हरे ऐसा हरे, है, फिर उस बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका लड़का भी काफी बड़ा हो गया दिखता। हाँ, अभी एक्चुअली मेरा दूसरा सेकंड चाइल्ड भी हुआ, तो हाँ हाँ उसी उसी सिलसिले में मैं, मतलब मेरी वाइफ को यहाँ पे मैंने छोड़ा था, तो मैं कहा अभी वापस कतर वतर जानने का प्लान हो सकता है, तो मैं कहा चलो मिल लेता हूँ एक बार, हाँ हाँ मिल हाँ, के नो जाता हूँ। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। इसीलिए फिर मैं इंडिया आया, ऐसा है प्रभु जी। हाँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है प्रभु। तो ठीक है। ओके, और और कुछ है प्रभु लाइक? और कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन एक चीज, अभी हमने जो डिस्कशन किया, अभी आप यूट्यूब में डालेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मेरा ये भी एक कंसर्न था कि आपने जो लास्ट हम लोग जो बाकी चीजें ना डिस्कस ना की प्रभु, आउट ये ऑफ तो द, आप किसी को शेयर मत कीजिए प्रभु, ये तो मैं लिमिटेड करता हूँ ना, जिनको है वो इतने लोगों के लिए। नहीं नहीं, मैं शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन आप अभी अब जैसे आउटसोर्स में डालेंगे नहीं यूट्यूब नहीं, पे। मैं पब्लिक में नहीं डालता ना प्रभु, ये चीजें पब्लिक में नहीं डालता ना। पब्लिक में कुछ चीजें है मेरी, बाकी हर चीज पब्लिक में नहीं रहती है मेरी। खाली लिंक अच्छा जिसको अच्छा, शेयर करता हूँ उनकी रहता है बस। ओके ओके प्रभु जी, ओके, हरे नो कृष्णा प्रॉब्लम। प्रभु, दंडवत हरे प्रभु। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं हरे कृष्णा। अंत करता हूँ प्रभु, 1 मिनट। हरे बोल, श्रील प्रभुपाद की जय, जी गुरुदेव महाराज की जय। जय।